नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने अब तक 4 दौरे की बैठक पूरी कर ली है और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन 4 दौरे की बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। पिछली जो बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव ने तमाम अपने सहयोगी दलों को साफ साफ बता दिया कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट 15,000 के अधिक अंतर से चुनाव हारे हैं, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने सहयोगी दलों को यह भी कह दिया कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर, अपने डिमांड को लेकर, कौन कौन सी सीट आप चाहते हैं, उन सीटों पर आप किसे कैंडिडेट बना रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास पहुंचाइए। कांग्रेस और माले ने अपने सीटों के डिमांड को लेकर सीट की जो लिस्ट है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी है, लेकिन सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी के तरफ से अब तक लिस्ट तेजस्वी यादव को नहीं दी गई है। हालांकि कांग्रेस और माले सहित अन्य सहयोगी दलों ने तेजस्वी यादव के इस मांग में थोड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सीटों की लिस्ट तो हम आपको दे देंगे, लेकिन कैंडिडेट का जो नाम आप मांग रहे हैं ये गलत है। हमारी पार्टी है, हम किसे कैंडिडेट बनाएंगे ये हमारा फैसला होगा। तो फिलहाल कांग्रेस और माले की तरफ से सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंपी गई है। उसमें कांग्रेस ने 70 सीटों की डिमांड की है, जिसमें पिछली बार जीती हुई 19 सीटें, 39 वो सीटें जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही, और कुछ वाम दलों की सीटों पर भी उसकी मांग इस बार है। वहीं अगर बात करें माले ने जो लिस्ट सौंपी है, उसमें 42 सीटों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी 42 सीटों की डिमांड की गई है। पिछली बार माले 19 सीटों पर उसने कैंडिडेट उतारे थे। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार महागठबंधन में सीट शेयरिंग किस तरीके से होती है। सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी कब तक अपने सीटों के बारे में तेजस्वी यादव को अपना जो डिमांड है, जो लिस्ट है, वो सौंपते हैं। पिछली बार जहां सीपीआई 6 सीटों पर लड़ी थी, 2 में उसे जीत मिली थी। सीपीएम 4 सीटों पर लड़ी थी, 2 में उसे जीत मिली थी। इस बार 25 के चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। 60 सीटों की उनकी डिमांड जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदरूनी बात यह है कि मुकेश सहनी 28 सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। देखना होगा उस पर तेजस्वी यादव आखिरी फैसला क्या करेंगे और सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी कब तक ये लिस्ट सौंपते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी खेमे से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव की नजर केवल 2020 के विधानसभा चुनाव पर ही नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी है। जहां जहां आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर विपक्ष को, यानी कि आरजेडी के विरोधी को लीड मिली है, उन विधायकों से भी हिसाब किताब किया जा रहा है कि आखिरकार आपके सीट पर विपक्षी खेमा यानी विरोधी खेमे को बढ़त कैसे मिल गई, जबकि विधायक आप आरजेडी के हैं, और एनडीए को बढ़त मिलने का कारण बताना होगा। और अगर संतुष्ट तेजस्वी यादव उनकी बातों से नहीं हुए तो फिर उनका नाम भी काट दिया जाएगा, उनका टिकट भी काट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ऐसे 21 विधायकों को चिन्हित किया है जिन पर इस बार टिकट कटने का तलवार लटक रहा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से आगे ये पूरा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय होता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 से अधिक जिन सीटों पर उम्मीदवार महागठबंधन के पिछले चुनाव में हारे हैं, उनके टिकट काटने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। महागठबंधन ने 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 62 सीटों पर जो कैंडिडेट थे वो 15,000 के अधिक अंतर से चुनाव हारे। तो इन 62 कैंडिडेट्स पर तलवार लटक चुकी है कि उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी के 21 विधायकों पर तलवार लटका चुके हैं। तो देखना होगा कि यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक फाइनल हो जाता है। लेकिन फिलहाल टिकट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर
महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे थे। देखना होगा कि आखिरी फाइनल जो औपचारिक ऐलान है वो कब तक होता है और अगली जो बैठक महागठबंधन की होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।